नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, ये TSS फीचर्स की लिस्ट का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोग ने रिमोट एक्सेस कंप्लीट कर चुके हैं। एंड सेकेंड, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे टैली रिपोर्ट इन ब्राउज़र के बारे में कि किस तरीके से मोबाइल में हम अपने टैली डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो यदि अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि TSS फीचर्स क्या होते हैं, TSS फीचर्स क्यों करवाएं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो पिछला वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिमोट एक्सेस क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही में राइट में जो बेल एक आइकन दिख रहा है इस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या, जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप उस चीज़ से अप टू डेट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिस कंपनी में आप ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटी इनेबल करना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैंने कंपनी ओपन कर लिया और इस कंपनी को ओपन करने में किसी भी तरह का कोई भी पासवर्ड नहीं है। ठीक है, देखिए SK लर्निंग क्लासेस एंड एंटर। तो ये विदाउट सिक्योरिटी है, इसमें किसी भी तरह का पासवर्ड नहीं लगा है, ये यस हो गई। और ब्राउज़र कैपेबिलिटी इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना लाइसेंस चेक कर लेना है, क्योंकि ये सारे TSS के फीचर्स है। तो TSS फीचर्स के लिए आपके पास लाइसेंस और लाइसेंस के साथ जो आपका TSS होता है, जिसे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर सर्विस के नाम से जानते हैं, ये आपका वैलिड होना चाहिए। जिस तरीके से आप हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये नवंबर 22 तक का वैलिड है। अगर आपका ये रेड कलर में है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो आप ये कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटी यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाएं। जैसे कि पिछला वीडियो में आपने देखा था कि रिमोट एक्सेस के लिए आपको अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना मैंडेटरी था, बट ब्राउज़र एक्सेस के केस में ऐसा नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि विदाउट पासवर्ड अगर हम किसी को रिपोर्ट का एक्सेस देते हैं तो उसको क्या क्या दिखाई देता है और वो क्या क्या कर सकता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंपनी पे जाके सबसे पहले F11 फीचर्स पे जाएंगे। ठीक है, एंड राइट पे एक ऑप्शन आपको दिखता है .NET सर्विसेज। ये तो रिमोट एक्सेस के लिए है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ब्राउज़र एक्सेस रिपोर्ट यस होगा। अगर ये नो है तो आप इसे यस कर लीजिएगा। ठीक है, एंड चलिए इसको भी यस कर लेते हैं एंड कंट्रोल से सेव करने के बाद अब सिंपल से हमें कंपनी पे जाना है और सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से देखिए यूज़र एक्सेस कंट्रोल हमारा अभी ऑफ है, एंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है कि किस ईमेल आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हैं। तो जिस भी पर्सन को आप एक्सेस देना चाहते हैं उसका जीमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंड अगर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करके उसका जो भी जीमेल आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने डेमो में कुछ इस तरीके से उसका जीमेल आईडी डाल देंगे एंड एंटर करेंगे तो .NET आईडी इसका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आपका .NET आईडी बनना ज़रूरी है। .NET आईडी कैसे बनती है, टैली से भी डायरेक्ट आप यहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे .NET आईडी बन जाएगी। अदरवाइज़ कस्टमर पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से भी बन जाएगी। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन रिमोट एक्सेस का जो वीडियो है उसमें बता दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए हमारा .NET आईडी पहले से ही बना हुआ है, मैंने इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम कंपनी पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यूज़र कंट्रोल नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इस यूज़र को हमारी सभी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट सब कुछ एवरीथिंग क्या होगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल अपना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जाएंगे इस कंपनी को कर देंगे कनेक्ट। तो ये हमारी कंपनी
कनेक्ट हो चुकी है। तो ये देखिए, ये हमारी कंपनी कनेक्ट हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। और अब चलते हैं मोबाइल डिवाइस पे और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मोबाइल डिवाइस के लिए सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कंपनी में कॉन्फ़िगर करने के बाद बिल्कुल 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप आपको याद रखना है। देन उसके बाद किसी भी डिवाइस से, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फिर मैकबुक हो, किसी भी डिवाइस से आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र आपका कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, यूसी ब्राउज़र हो सकता है, जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र पड़ा है। तो आपको हमारी मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको जाना है अपने उस ब्राउज़र पे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्रोम ले लिया, क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्टेड कंपनी का नाम शो करेगा, एसके लर्निंग क्लासेस, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको उस कंपनी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर विजिबल हो रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग। ठीक है, अब जैसे कि किसी को बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट पे क्लिक करेगा। तो ये बैलेंस शीट आपकी आ गई। और इसमें एक कैपेबिलिटी ये भी है कि आप जैसे ही मोबाइल को रोटेट करेंगे तो ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने मोबाइल को अपना रोटेट किया लैंडस्केप में, तो ये रिपोर्ट भी लैंडस्केप में तैयार हो गई और इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने मोबाइल को फिर से पोर्ट्रेट मोड पे किया तो ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया। इन केस अगर आपको बैलेंस शीट चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे आप एक्सेल, पीडीएफ, 2 फॉर्मेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्सेल एंड पीडीएफ, किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए था तो पीडीएफ फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करने के लिए पीडीएफ पे क्लिक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट डाउनलोड होके आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए आपकी बैलेंस शीट, जिस तरीके से आप टैली से एक्सपोर्ट करते हैं एवरीथिंग सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ठीक है, बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे एंड फिर से बैक करेंगे। तो यहाँ से आप किसी भी रिपोर्ट पे जा सकते हैं। सेक्शन वाइज दिया हुआ है किस रिपोर्ट के अंदर कौन सी सब रिपोर्ट आएंगी। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में देखते हैं आप, तो फाइनेंशियल अकाउंट में कौन कौन सी रिपोर्ट आ रही है, एंड रिसीवर पेबल में देखेंगे तो कौन कौन सी रिपोर्ट आ रही है। तो टाइटल रिपोर्ट यहाँ पर दिख जाएगा एंड उस रिपोर्ट के अंदर आपको कौन सी रिपोर्ट का दिखेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो अपनी सुविधा अनुसार ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको डेबुक पे जाना है तो डेबुक पे क्लिक किया। ठीक है, अब डेबुक पे जाके आपको डेट चेंज करना है तो सिंपली आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डेट आगे बढ़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल है और जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो 2 अप्रैल का डेबुक आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्लिक किया, 3 अप्रैल का डेबुक आ जाएगा। तो इससे डेट आपका बढ़ेगा। सिंपल आपको डेट भी चेंज नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है एंड देन पीछे जाना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए 2 अप्रैल, फिर से क्लिक किया, 3 अप्रैल। ठीक है, और ये 3 डॉट आपको हर जगह मिलेगा जिसकी मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्ट को एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिया जा रहा है कैलेंडर का। अगर आप पर्टिकुलर किसी मंथ का, पीरियड का डेबुक देखना चाहते हैं तो सिंपल आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आप फिर अपने हिसाब से, जैसे कि हमें अप्रैल, अभी यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल 22 से है, हमें अप्रैल 21 से देखना है, तो मैंने अप्रैल 21, ठीक है, यहाँ पर देखिए डेट चेंज किया अप्रैल 21। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और 30 अप्रैल 21, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 30 अप्रैल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई। तो इस ऐसे करने से आप अपने जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से देखिए डे बुक आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस पूरे डे बुक को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाने के लिए जो मोबाइल का बैक ऑप्शन होता है, बटन होता है, इस पर आपको बस क्लिक करना है तो बैक चले जाएंगे। एंड देन फिर से बैक एंड फिर से बैक। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोबाइल से किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी टैली रिपोर्ट को। बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको किसी पार्टी का लेज़र देखना है तो लेज़र वाउचर पे जाके क्लिक करेंगे। एंड किस पार्टी का लेज़र आपको देखना है तो यहाँ पर बस आप नाम टाइप करिए एंड सर्च करेंगे तो ये देखिए आपका पार्टी का आ गया। क्लिक किया उस पार्टी के लेजर का डेट के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डेट चेंज करके देखते हैं। सपोज हमें 1 अप्रैल से लेना है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक किया तो ये इसका 1 साल का पूरा लेज़र यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF और एक्सेल फॉर्मेट में। डाउनलोड किया, एक्सेस किया, ये देखिए पार्टी का लेज़र आ गया, सेम जैसा आपकी टैली में निकालते हैं उसी तरीके से। तो इस फीचर का यूज़ करके जो आप लोगों की कई रिक्वायरमेंट होती है कि टैली से डायरेक्ट व्हाट्सअप कैसे करें, तो आप इसकी मदद से बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, कस्टमाइजेशन के आप ये काम कर सकते हैं। सिंपली आपको बस ब्राउज़र एक्सेस बना लेना है, उसके बाद ये PDF में एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब ये आपको पार्टी को भेजना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो एकदम आसान है। इस 3 डॉट पे क्लिक करिए, सेंड फाइल पे जाइए और बस व्हाट्सएप को सिलेक्ट करके जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, उसको टैग करके भेज दीजिए। तो इस तरीके से बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के आप उस पार्टी को अपना PDF इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जब किसी को फुल एक्सेस है तो उसे तो ये सारी कैपेबिलिटी दिखाई देंगी, सारी रिपोर्ट दिखाई देगी। अब हमें उस आदमी को, उस पर्सन को फुल एक्सेस नहीं देना है। मान लीजिए आपके पास सेल्समैन की टीम है और सेल्समैन को आप उनके रोल के हिसाब से रिपोर्ट की विजिबिलिटी देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि उसे सारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई दे। तो उसके लिए आप सिक्योरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। तो अभी देखिए सारी रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं उसी टैली पे और यहाँ पर जाते हैं कंपनी में। अब सिक्योरिटी डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिक्योरिटी कंट्रोल का जो फीचर्स है उसे इनेबल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, देखिए डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एंड अब जाएंगे सिक्योरिटी ऑप्शन पे एंड यहाँ से सिक्योरिटी को इनेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिक्योरिटी डिफाइन करने चाहते हैं। यस किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं .NET ID या फिर इसको नन करके। ठीक है, फिर आप जाएंगे कंपनी के ऑप्शन पे, यूज़र रोल। ठीक है, यूज़र रोल बाय डिफ़ॉल्ट टैली का बना होता है डाटा एंट्री, .NET यूज़र, ऑडिटर, ऑनर। आप अपना भी बना सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने अपना एक सिक्योरिटी लेवल बनाया है सेल्समैन करके।
यहाँ पर एग्जांपल सेल्समैन का ले रहे हैं, तो मान हमारे पास सेल्समैन की टीम है। उनका रेगुलर काम क्या होता है, मार्केट में जाके ऑर्डर कलेक्ट करना, पार्टी का आउटस्टैंडिंग क्लियर करवाना, ठीक है। और किसी पार्टी का इनवॉइस की ज़रूरत है तो इनवॉइस डायरेक्ट वो दे पाएँ, पेमेंट कर पाएँ, सब कुछ। तो ऐसे में उन्हें हमें कॉल ना करना पड़े या फिर अकाउंटेंट को कॉल ना करना पड़े, तो कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हो कि उनको मोबाइल से ही जो रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं वो रिपोर्ट वो देख पाएँ और सही डिसीजन लेके अपना काम कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने एक सेल्समैन का लेवल बनाया है, अंडर डाटा एंट्री मैंने इसको रख लिया है, ठीक है। उसके बाद .NET ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन यस कर देंगे, क्योंकि इसी को यस करने से वो ऑनलाइन एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पर देखिए डिसअलाउ और अलाउ, तो हमें क्या करना है, अलाउ स्टॉक समरी, ताकि वो उसे स्टॉक समरी दिखाई दे, लेजर आउटस्टैंडिंग दिखाई दे। तो जो भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं 1 by 1। तो अभी इससे पहले वाले में देखा था कि उसे सारी रिपोर्ट दिखाई दे रही थी, बट अब इसको जो आप यहाँ पर अलाउ करेंगे बस वही रिपोर्ट दिखाई देगा, बाकी का रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 नाम ले लिए हैं, इसको कर देते हैं सेव एंड फिर से सेव। उसके बाद आपको जाना है कंपनी, यूज़र एंड पासवर्ड, उसके बाद सिक्योरिटी लेवल जो भी आपने बनाया था उसका ईमेल आईडी, ब्राउज़र एक्सेस के लिए यस कर देंगे, सिमिलर रिपोर्ट के लिए भी आप यस कर सकते हैं, ठीक है। यस हो चुका है। अब करते हैं कंपनी को कनेक्ट, कंपनी कनेक्ट हो चुकी है। तो चलिए फिर से चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या डिफरेंट आया। तो ये देखिए, ये तो पहले वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें उसको पीएल, बैलेंस शीट, डे बुक सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से इसको अब एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करते हैं, ताकि एक यहाँ पर इसको लॉग आउट कर दिया। अब वही ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी पे मैंने सिक्योरिटी डिफाइन कर दिया, और उसी ईमेल आईडी पे पहले डिफाइन नहीं किया था, तो आप अंतर देख पाएंगे। तो यहाँ से ईमेल आईडी पे क्लिक किया, कनेक्टेड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए उसको अब रिपोर्ट कम दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टॉक समरी, लेजर वाउचर, सब कुछ। तो सिंपल सा स्टॉक समरी पे उसने क्लिक किया, स्टॉक अब मार्केट में है, उसे अपना ऑर्डर कलेक्ट करना है और उसको ऑर्डर काफ़ी मात्रा में मिल रहा है, तो उसको यही नहीं पता है कि हमारा फिनिश गुड्स में क्या और कितना पीस पड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो इस मोबाइल से अपने ओपन करेगा और सारा स्टॉक का डिटेल देख पाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ व्यू पर्पज़ के लिए है, आप यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसने देखा। उसके बाद बैक स्पेस जाके किसी पार्टी के पास वो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। पार्टी ने कह दिया कि ऐसा करिए, पुराना जो आपने बिल काटा था उसका इनवॉइस हमको दे दीजिए। तो ऐसे में अगर उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है तो वो या तो आपके पास फ़ोन करेगा या फिर आपके ओनर के पास फ़ोन करेगा, ठीक है। और सिंपल से अगर उसके पास ये कैपेबिलिटी है तो या तो वो डायरेक्ट सेल रजिस्टर पे चला जाए या फिर उस पार्टी का जो नाम है उसके लेज़र वाउचर पे चला जाए। पार्टी का लेज़र मांग लिया गया या फिर इनवॉइस मांग लिया गया, ठीक है। तो सिंपल सा हम चलते हैं चलो पार्टी का लेज़र तो आप देख ही चुके थे पिछले वाले में। सेल रजिस्टर पे चल के एक इनवॉइस को डाउनलोड करके देखते हैं। सेल रजिस्टर, ये आपकी मंथ वाइज सेल आ गई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस तरीके से टैली में दिखता है। यहाँ से आप शॉर्ट डिटेल पे क्लिक करके डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ से सपोज हम अप्रैल मंथ में चलते हैं और इस इनवॉइस को डाउनलोड करके देखते हैं। तो इस इनवॉइस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये इनवॉइस का फॉर्मेट आ गया। तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर देखिए डाउनलोड का एक आइकन दिया हुआ है, क्लिक किया। एक्सेल या फिर PDF,
एंड PDF। तो अब ये इनवॉइस हमारी डाउनलोड हो चुकी है PDF पे क्लिक करके। तो ये देखिए जिस तरीके से टैली से निकलता है उस तरीके से आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इस तरीके से डाउनलोड करके सामने वाली पार्टी को तुरंत दे सकते हैं उसका इनवॉइस, लेज़र, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए उस सेल्समैन पर्सन को आपको कॉल या फिर आपके अकाउंटेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ब्राउज़र कैपेबिलिटी काम करता है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा ब्राउज़र कैपेबिलिटी से, क्या ये कर सकते हैं या फिर ये हो सकता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो लेट्स अब चलते हैं, आपने देख लिया, अब थोड़ा सा इसके अलग फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपना टैली पे। ये तो मैंने मोबाइल से ही दिखा दिया, अदरवाइज़ अगर आप किसी कंप्यूटर से भी ब्राउज़र एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी ब्राउज़र पड़े होते हैं, क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, किसी को भी ओपन कर लीजिए एज़ पर जो आपका पड़ा हुआ है, और जाइए टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे। ठीक है, इसको यहाँ से लॉग आउट करके ये टैली ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पर आप इसको लॉगिन पे क्लिक करके ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे, देन उसके बाद लॉगिन। ठीक है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्टेड शो करेगा, कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए देख पा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी डिफाइन किया है, इसलिए वजह से जितना आपको मोबाइल में दिख रहा है उतना यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन है, मोबाइल वर्जन का इंटरफेस आप अलग देख रहे होंगे, ये डेस्कटॉप वर्जन का इंटरफेस है। तो यहाँ से डेबुक पे जाके वही सारे काम जो आपको मैंने मोबाइल पे दिखाए हैं वो आप लैपटॉप, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेज़र वाउचर पे जाना है, लेज़र वाउचर, किसी पार्टी का लेज़र इंटर, उस पार्टी का लेज़र भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एज़ पर जो भी आपको नीड्स है वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यही इंटरफेस जो आपकी ब्राउज़र का जो वर्जन इंटरफेस है वो आप मोबाइल में ले चाहते हैं कि इस तरीके से मोबाइल में भी दिखाई दे, तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अभी देखिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है डेस्कटॉप पे। ठीक है, एंड और जब आप मोबाइल पे करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है ना। अब आपको जो डेस्कटॉप वाला इंटरफेस है वही मोबाइल पे भी देखना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको जाना होगा अपनी टैली पे, अल्ट के कंपनी पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एक्सेस पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में ऑनलाइन एक्सेस, और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है शो डेस्कटॉप वर्जन ऑफ रिपोर्ट्स इन ब्राउज़र इन मोबाइल मोड। इस ऑप्शन को आपको बस एंटर दबा के यस कर देना है। ठीक है, यस हो चुका है, और दोबारा से जाइए उसी स्क्रीन मोबाइल पे, अगेन फिर से करते हैं कनेक्ट, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जो आपने डेस्कटॉप पे व्यू देखा था वही व्यू आपको अपनी मोबाइल पे भी दिखने लगा, डेस्कटॉप वर्जन मोड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें भी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटी देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्राउज़र एक्सेस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने टैली में। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटो बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरीके से काम करता है और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ताकि जो भी इसका लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत मिलता जाए। तो सबसे एंड चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।